इस वीडियो में उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वैसे तीन या चार इसमें चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। एक तो पढ़नी है सूर्यधार परियोजना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जानकी सेतु ऋषिकेश में जो बना है, बाद हम पढ़ेंगे चाटी पुल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आसन वेटलैंड के बारे में। तो इतनी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्यधार परियोजना के बारे में। सूर्यधार परियोजना क्या है? एक बैराज है। एक बैराज है। सूर्यधार में क्या बनाया गया है? एक बैराज बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बैराज, ठीक है। एक मतलब झील जैसी बना रखी है, आर्टिफिशियल। लोकार्पण जो है इसका किया गया 29 नवंबर 2020 को। एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है कि सूर्यधार परियोजना या सूर्यधार बैराज का लोकार्पण कब किया गया? तो 29 नवंबर 2020 को इसका लोकार्पण किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री द्वारा। इसकी जो कुल लागत है वो 64 करोड़ है। सूर्यधार, इसकी जो लागत है इस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है कि इसकी लागत बढ़ क्यों गई करके, इसके बारे में तो आगे देखते हैं। सूर्यधार परियोजना जाखन नदी निकट डोईवाला देहरादून में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूर्यधार परियोजना कहाँ पर स्थित है या बैराज कहाँ पर बना है। ऑप्शन में अगर देहरादून आ गया तो देहरादून इसका सही आंसर होगा, या तो डोईवाला अगर इसका आंसर ऑप्शन में आ गया तो डोईवाला इसका आंसर होगा। सूर्यधार परियोजना जो बैराज बना है इसकी लंबाई 550 मीटर है, चौड़ाई 28 मीटर और गहराई 10 मीटर है। इससे जो लाभ होने वाले हैं वो है 18 गाँवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 29 गाँवों के लिए क्या होगा? पेयजल योजना बनेगी, ठीक है। 29 गाँवों तक, यानी कि क्या होगा, गाँव तक जो है इसके थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा पाइपलाइन के थ्रू। इसका जो नामकरण है वो स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्यधार परियोजना का नामकरण किसके नाम पे किया गया है? तो स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। गजेंद्र दत्त नैथानी सूर्यधार परियोजना। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें और है जो इसके फ़ायदे हैं वो है भूजल, यानी कि क्या करेगा? भूजल को रिचार्ज करेगा। भूजल को रिचार्ज करने का मतलब है पानी अगर एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया तो आसपास की जो ज़मीन है वहाँ भी क्या होगा? पानी पहुँचेगा। पानी वहाँ जो मतलब भूजल है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको क्या करेगा? रिचार्ज करने का भी ये काम करेगा। प्रवासी पक्षियों के लिए इको फ्रेंडली होगा। वाटर स्पोर्ट्स इसमें हो सकते हैं, और 7 करोड़ की बिजली की बचत होगी। बचत कैसे होगी? वो जो हैंडपम्प वगैरह उससे हम पानी निकालते हैं, तो इतने गांवों में क्या होगा? उनको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बिजली की जो है इसकी बचत होगी। तो ये था सूर्यधार परियोजना के बारे में। इम्पोर्टेंट था कि इसका जो लोकार्पण कब किया गया, वो किया गया 28 नवंबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जानकी सेतु के बारे में। तो जानकी सेतु क्या है? ऋषिकेश में एक नया पुल बनाया है जिसका नाम है जानकी सेतु। जानकी सेतु ये यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये जानकी सेतु जो है ये मुनि की रेती को स्वर्ग आश्रम से जोड़ेगा, ठीक है। और ये पैदल पुल है। इसकी जो लंबाई है वो है 346 मीटर, और इसमें 3 लेन है। इसकी जो कॉस्ट है वो है 49 करोड़। और जनपद अगर पूछा जाए तो जनपद आ जाएगा देहरादून। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डोबरा चाठी पुल। ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, मतलब 100%, यानी कि 100%। डोबरा चाठी पुल ये टिहरी में है, इसके बारे में आएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर झूला पुल है, ठीक है। झूला पुल है मतलब जो झूला पुल जैसे हम देखते हैं पैदल वाले, यहाँ उत्तराखंड में कई जगह हैं जैसे झूलाघाट में है, उसी तरीके का ये झूला पुल है। लेकिन इसमें क्या है? गाड़ियाँ जाएंगी, लेकिन रोड जो है वो सिंगल लेन है, यानी कि 2 लेन नहीं है। यहीं से गाड़ियाँ जाएंगी और वहाँ से वापस आएंगी। तो एक बार में गाड़ियाँ इधर को जाएंगी, एक बार में उधर को आएंगी, तो ऐसा है। और काफ़ी सुंदर इसको बनाया गया है, लाइट वाइट से ऐसा इस पर दिख रहा है, ठीक है। डोबरा चाठी पुल ये है। डोबरा जो है टिहरी में है, टिहरी जनपद में। और चाठी जो है तहसील में बोल रहा हूँ। अगर जनपद पूछे तो वो तो टिहरी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तहसील पूछ दे तो उसमें आ जाएगा प्रतापनगर। टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ने का काम करता है डोबरा चाठी पुल। इसकी लंबाई 440 मीटर है,
440 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। लगभग लगभग आधा किलोमीटर या आधा किलोमीटर से 60 कम डोबरा चाटी पुल की लंबाई है। इसकी आधिकारिक शुरुआत पब्लिक के लिए 8 नवंबर 2020 को करी गई। देखो सूर्यधार परियोजना जो थी वो 28 नवंबर को हुई, ये सब नवंबर के ही काम है। और 8 नवंबर 2020 को, यानी कि 9 नवंबर 2000 को हमारा जो राज्य है उत्तराखंड वो बना था, तो 9 नवंबर 2020 को से एक दिन पहले, ठीक है, अपने जन्म दिवस से एक दिन पहले 8 नवंबर 2020 को डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया गया। ये सस्पेंशन ब्रिज है, यानी कि झूला पुल है। सिंगर मोटर लेन ब्रिज है। 8 नवंबर 2020 को उसका उद्घाटन किया गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम में आने वाले, यहाँ पर बता दिए हैं। डोबरा चाटी पुल बनने से पहले भारत का सबसे लंबा पुल, सिंगल लेन पुल कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डोबरा चाटी पुल ये है, यहाँ पर भी दिख रहा है। डोबरा चाटी पुल बनने से पहले जो सबसे बड़ा लंबा या सिंगल लेन पुल था वो अरुणाचल प्रदेश में था, जिसका नाम था व्योरुंग ब्रिज, ठीक है। व्योरुंग ब्रिज था। इसकी जो लंबाई थी वो थी 300 मीटर। अब जो बना है वो है 440 मीटर वाला डोबरा चाटी पुल। इस पर एक बुक लिखी गई है शीशपाल गोसाई द्वारा, ठीक है। ये राइटर है शीशपाल गोसाई, इनके द्वारा लिखी गई है डोबरा चाटी की गाथा। वैसे पूरा नाम जो है इसका है वो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर झूला पुल डोबरा चाटी की गाथा, इस टाइप से पूरा इसका नाम है। तो ये बुक जो लिखी है वो लिखी है शीशपाल गोसाई द्वारा, ठीक है। तो ये टिहरी तहसील को प्रतापनगर तहसील से जोड़ेगा। 440 मीटर इस पुल की लेंथ है। और अगर बोलें तो जोड़ने वाली जो लेंथ है, जैसे यहाँ पर पे दिखाई दे रही है ये और ये, तो डोबरा की ओर को 260 मीटर और 75 मीटर चाटी की ओर को है। पुल से थोड़ा इधर को, मतलब मेन पुल से थोड़ा इस साइड की दूरी, ठीक है। ये जो दूरी यहाँ पर पे दिखाई दे रही है ये, ठीक है। तो अगर इसको अप्रोच लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रोच लेंथ, यानी कि पुल तक पहुँचने की दूरी। तो अगर अप्रोच लेंथ को भी मिला दिया जाए ब्रिज लेंथ के साथ तो 725 मीटर इसकी जो है लंबाई हो जाती है पूरी। वैसे पुल की पूछा जाएगा तो 440 मीटर इसकी लंबाई होगी, लेकिन अप्रोच लेंथ के साथ इसकी जो लंबाई है वो है 725 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 850 मीटर है। और ये बेसिकली टिहरी डैम पे ही बना हुआ है। ये जो पुल है ये टिहरी डैम पर ही बना गया है। मतलब डैम पर मतलब टिहरी जो डैम है जिसको जो पानी रोका गया है उस पे ही ये बना है। नदी अगर पूछी जाए तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी दोनों के मिक्सचर, मतलब दोनों इसका आंसर होगा। भागीरथी और भिलंगना दोनों पर बना है भिलंगना। तो और टिहरी डैम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये सुमन सागर डैम भी कहा जाता है टिहरी डैम को। टिहरी डैम का दूसरा नाम क्या है? सुमन सागर डैम, ठीक। फिर आगे देखते हैं। इसकी जो लागत है वो है 315 करोड़। बहुत बड़ी परियोजना थी, ठीक। टिहरी बांध एक काफर बांध है। थोड़ा सा टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध क्या है? एक काफर बांध है, ठीक है, यानी मिट्टी और पर्वत द्वारा बना है। इसकी अनुमानित उम्र जो है वो 100 साल है। डोबरा चाटी पुल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक था हमारा इस वीडियो का वो है आसन वेटलैंड। आसन वेटलैंड का मतलब, वेटलैंड मतलब दलदली भूमि जैसा कह सकते हैं हम। वेटलैंड माने पानी वाला, ठीक। ये जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आसन वेटलैंड, ये रामसर सूची में शामिल हुआ है। आसन वेटलैंड किस में शामिल हुआ है? रामसर सूची। तो ये रामसर सूची है क्या? रामसर वैसे बेसिकली क्या है? एक जगह है जो कि ईरान में है। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तो इसमें इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर क्या हुआ था रामसर सम्मेलन में? इन्होंने कहा था कि जो वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करे, कंजर्व करने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जो है रामसर सूची में शामिल हुआ है। रामसर साइट्स होती हैं दलदली नम भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, दलदली भूमि वाले। यह सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था। इस सम्मेलन में हुई संधि को आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है, ठीक है, या वेटलैंड संधि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रीटी, हाँ ट्रीटी कह सकते हैं, ठीक है। वेटलैंड ट्रीटी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी ईरान में रामसर जगह पर। इसे 1975 में भारत में लागू हुआ था। 1975 में इसको लागू किया गया था। फिर देखते हैं आगे। भारत में 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि 1 फरवरी 1982 से ये शुरू हुआ था। टोटल जो भारत में रामसर साइट्स हैं वो है 38।
आसन वेटलैंड में 10,000 पक्षी आते हैं। आकर्षण का जो केंद्र है इधर वो है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस या फिर इसको सुरखाब भी बोला जाता है हिंदी में। सुरखाब एक पक्षी है, सारस है वैसे साइबेरियन, तो ये यहाँ पर आता है और ये हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बना है। डाक पत्थर जगह है, देहरादून से जब हम हिमाचल को या जा रहे होते हैं तो जगह आती है डाक पत्थर, यहाँ से फिर हिमाचल, यहाँ से हिमाचल लग जाता है और यहाँ पर होता है उत्तराखंड। तो इनके बीच में मिडिल पे बना हुआ है, सीमा पर बना है, वैसे है तो उत्तराखंड का ही। तो ये डाक पत्थर जगह पर बना हुआ है देहरादून की। डाक पत्थर में यमुना और आसन नहर का संगम होता है, ठीक है। डाक पत्थर में यमुना और आसन नहर का क्या होता है, संगम होता है। चक्राता वन विभाग के अंतर्गत ये आता है। आसन, अगर ये पूछा जाएगा कि जो आसन बैराज है या वेटलैंड है, बैराज नहीं सॉरी वेटलैंड, आसन वेटलैंड है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये चक्राता वन विभाग के अंतर्गत आता है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर कहाँ पर है? ईरान में। तो आसन बैराज, जो आसन बैराज कह दे रहा हूँ मैं, बैराज नहीं वेटलैंड, तो आसन वेटलैंड जो है ये है हमारा उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर डाक पत्थर, जो कि देहरादून जिले में है, डाक पत्थर जगह पर है आसन वेटलैंड, और इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा, आसन वेटलैंड के बारे में जाना, ठीक, हमने और जाना डोबरा चाठी पुल के बारे में, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद हमने जानकी सेतु के बारे में भी जाना। फिर और सबसे पहले हमने जाना था सूर्यधार परियोजना या बैराज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही।